हम प्रजा नहीं हम राजा थे, यह यहाँ बताने आए हैं, हे मूल निवासी जग जाओ हम यहाँ जगाने। संगठनों में एक है कि मेरा संगठन सब कुछ करेगा, जगे लोग हैं वही गधे लोग हैं। जातिवाद का जिम्मेदार 85 लोग हैं कि 15 लोग हैं? जिनकी सिम बदल गई है वो विजय विद्रोही की तरीके से 85 तक लेकर के घूम रहे हैं। ब्राह्मण एक वर्ग है, जाति नहीं है। वो ब्राह्मण झूठ बोलते हैं, अगर जाति पूछी जाती तो अगर ब्राह्मण बोलते हैं तो। विद्रोही जी कैसे संभव हो सकता है कि गाल फुला करके हंस भी लेंगे आप? पासी कल्याण परिषद, कोरी जागृत मंच ऐसे बना करके घूम रहे तो आप बाबा साहब की फॉलोअर नहीं हो। किसी एक बैनर के नीचे सभी जाति संगठन चलाने वाले लोग जो नेतृत्व करता हो, एक होकर के दिखाओ ना। आप 4 कदम चले नहीं उनके बनाए रास्ते पर और आप खुद अपना रास्ता तय करने लगे। डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा समझदार हो गए। क्रांति चल रही है बहुजनों के नाम से या महापुरुषों के नाम से कि बदलाव किया जाए, समता और भाईचारे की बात हो। तो अगर ऑल ओवर देखा जाए तो भाईचारा करने से किसने रोका है? आज अभी हम 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाएंगे। जी। संविधान में हमको संविधान के द्वारा हर एक प्रकार से स्वतंत्रता मिल गई है। कहीं भी आने जाने की आज़ादी, किसी भी प्रकार का व्यापार करने की आज़ादी, किसी से भी जो है मिलने जुलने की आज़ादी। तो आपको किसने रोका है? अब तो संविधान आ गया है, अब आप क्यों नहीं एक हो जाते हैं या क्यों नहीं भाईचारा रखते हैं आपस में? दूसरे पे आरोप क्यों लगाते हैं? देखिए मित्र, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, बहुत गूढ़ चीज़ मैं बताऊं आपको कि जैसे जब किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर चेक करने के बाद आपसे ये भी पूछता होता है, क्या भैया आपके परिवार में ये बीमारी रही है? पूछता नहीं पूछता? जेनेटिक। तो सवाल ये उठता है कि इतना सब पढ़ाने के बाद भी, इतना कुछ समझने का, आज तो फेसबुक का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, बहुत सारी जानकारियां हैं। संविधान ने ही हमको ये सब कुछ दिया है। लेकिन एक चीज बताइए कि जैसे अगर आपकी सिम में एयरटेल का नेटवर्क हो, एयरटेल का आपने सिम लगाई है एयरटेल की, और हम उस एयरटेल की सिम को निकाल करके जियो की सिम लगा दें, तो नेटवर्क किसका काम करेगा? जियो का। और हमारे पुरखों का जो नेटवर्क है यहाँ, वो किसका लगाया हुआ है? ध्यान करिए। अब आप सेटिंग में जाकर के सेटिंग तो करते हैं, लेकिन सिम कौन सी काम कर रही है? पहले वाली बाप दादा के जमाने की सिम है, अब वो चलती आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, अपने नई पीढ़ी को भी वही ट्रांसफर करते आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा दुर्गा पूजा के मामले में। बिल्कुल। तो नेटवर्क तो वही काम कर रहा है, नेटवर्क वही। हम यहाँ से गड़बड़ है मामला। सिम जो है, अच्छा जिनकी सिम बदल गई है वो विजय विद्रोही की तरीके से 85 तक लेकर के घूम रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, आपकी सिम सही लग गई है तो नेटवर्क सही काम कर रहा है। मोबाइल सिम सब सही है, मोबाइल और सिम सब सही है। तो ये बहुत सारी बातें हैं भैया ना, कि जैसे जो इस समय क्रांति चल रही है और इसी के बावजूद हम देखते हैं कि जितने हम नीली क्रांति या बहुजन क्रांति मूवमेंट बढ़ा रहे हैं, जो आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल पहले बहुत कम मात्रा में मनाया जाता था। संविधान दिवस लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन आज एक जिले में, एक तहसील में 50 जगह, सैकड़ों जगह मनाया जा रहा है। देख रहे होंगे। और इसके फिर विपरीत आप देख लीजिए, जितने आप इसको कर रहे हैं उतने आपके द्वारा, आपके समाज के द्वारा गांव-गांव, नुक्कड़ पर दुर्गा पूजा और रामलीला के पंडाल भी सजाए जा रहे हैं। बिल्कुल। समस्या ये है कि एक तरफ जिस तरह नीली क्रांति हम बढ़ रही है, उसी तरीके से उधर भी बढ़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो अब ये सोचना पड़ेगा कि आखिर वो मन क्या, कहाँ हैं हम अपने लोगों को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? हम अपने लोगों को ठीक से समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? तो क्या समझाने में गलती हो रही है कि उनके समझने में गलती हो रही है? क्या उनके पास कोई और व्यवस्थाएं हैं कि वो समझ करके भी नहीं करना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे भी एक बात आई कि जातियों को बनाए रखना, क्या अगर ISPCS एक वर्ग हो जाता है, क्या उसमें भी जातियां देखी जाती हैं? एक ISPCS कभी आपने देखा कि अपनी बिरादरी में जाति में विवाह किया? तो एक जाति बन जाती है। हम कहते हैं पूरी तरीके से अगर वितरण प्रणाली और सामाजिक, ये जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा है, आर्थिक ढांचा और सामाजिक ढांचा अगर ठीक ठाक हो जाए इस देश में,
जातियां भी खत्म होंगी, शिक्षा का स्तर बढ़ जाए। ये क्लियर जान लें कि 85% जो है वो एक ही है, जिन्हें हम शूद्र कहते हैं। कालांतर में हड़प्पा और सिंधु घाटी के लोगों को क्या नाम मिला? शूद्र नाम मिला। उन्हीं शूद्रों में तमाम जातियां बनी। तो जैसे एक ब्राह्मण एक वर्ग है, जाति नहीं है। वो ब्राह्मण झूठ बोलते हैं, अगर जाति पूछी जाती तो, अगर ब्राह्मण बोलते हैं तो ब्राह्मण वर्ण है, वो जाति नहीं है। तो शूद्र भी जाति थोड़े है, वर्ण है, वो वर्ण है। शूद्र भी वर्ण है, जाति नहीं है। तो अब सोचिए, यदि ये क्लियर हो जाता कि शूद्र 85 है और वो एक है, तो जातियां खत्म हो गई। तो जातियों को बनाए रखना भी कहीं न कहीं से अशिक्षा ही है, ज्ञानता ही है। की जब बात आई तो तमाम जातीय संगठन, जैसे तमाम जाति के नाम से संगठन बने होते हैं, यादव के नाम से, मौर्य के नाम से, पटेल के नाम से, पासी के नाम से, कोरी के नाम से, ऐसे तमाम जितनी भी जातियां हैं अपना नेतृत्व जाति के नाम से, कोई जाति का नेता या जो है सामाजिक संगठन का लीडर आ जाता है, वो कहता है हम इस जाति के नेतृत्व करता हैं, इस जाति के हम उद्धारक हैं। तो इस प्रकार से जो वो जातीय संगठन बनाए भी हैं और वो समाज का अपना उद्धारक भी बता रहे हैं और बाबा साहब का अनुयायी भी बताते हैं, उसको खुद को बुद्धवादी भी कहते हैं। ये कितना सही है कि विद्रोही जी कैसे संभव हो सकता है कि गाल फुला करके हंस भी लेंगे आप? हो सकता है? नहीं हो सकता। ये आप जानिए कि जो लोग, जो अगुवाकार, जो सामाजिक सुधारक, जो अपने आप को इस तरीके से कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, और वो जातियों के नाम पर संगठन बना करके चला रहे हैं, तो जाति संवेदना और जातीय चेतना पैदा कर रहे हैं, जातीय संवेदना पैदा कर रहे हैं, वो कभी भी किसी भी दृष्टिकोण से बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते। लेकिन बाबा साहब ने जाति तोड़ करके, यानी आपने देखा कि बाबा साहब ने कास्ट कन्वर्ट इन क्लास, कास्ट को किसमें बदला? क्लास में एक वर्ग दिया, जैसे अनुसूचित जाति वर्ग दिया ना। तो अब वो तो ये नहीं कहे कि कोरी वर्ग, कोरी जाति को या पासी को या चमार धानुक, इसको उन्होंने कास्ट कन्वर्ट इन क्लास, जातियों को वर्ग में बदला। आप वर्ग में आएंगे तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समता आएगी। ठीक है, तो अब फिर आप जाति को लेकर के कहो कि पासी कल्याण परिषद, कोरी जागृत मंच, ऐसे बना करके घूम रहे, तो आप बाबा साहब के फॉलोअर नहीं हो। बाबा साहब की प्रतिमा भी लगाते हैं, माला भी चढ़ाते हैं, मतलब वो क्या दिखाना चाहते हैं? बस केवल ये है उनको खुद नहीं, उनका खुद ये है ना कि किसी तरीके से मैं समाज में हाईलाइट हो जाऊं और जो बड़ा बनिया है पॉलिटिक्स का, राजनीतिक रूप से, वो मुझ पर उसकी नजर पड़ जाए कि ये तो अपनी जाति का इतना बड़ा अगुआ बन गया है, इसके पास इस क्षेत्र में इतने वोट हैं, इतने जात के लोग हैं, किसी तरीके से 10-20 लाख 50 लाख का सौदा कर ले जाए। वो अपने पर फोकस करवाना चाहते हैं ऐसे लोग, के लोगों को ही बेचना। सीधी सी बात है, उनसे पूछिए, वो कोई जवाब इसका नहीं दे पाएंगे। वो केवल जातीय चेतना फैलाने का मतलब है कि डॉक्टर अम्बेडकर नाम से इकट्ठा कर लें, किसी न किसी तरीके से उस बड़े व्यापारी का, जो राजनीतिक व्यापारी है, वो उसकी नजर उस पर पड़ जाए और उसको ये दिखा ले जाएंगे इतना भीड़ है, इतने इनके साथ इतने लोग हैं, वो किसी न किसी तरीके से चुनाव के उस पर्व पर इनको खरीद लें, बेच लें, इनको कुछ पैसा देना, यही उनका लक्ष्य है। न कि बाकी हम कहते हैं जगाना, पढ़ाना, समझाना, जागृति लाना, ये बहुत अच्छी बात है, जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कम से कम चुनाव 15 दिन का वो माहौल होता है, 15 दिन का वो महापर्व होता है, कम से कम उस समय तो सभी जाति के लोग किसी एक बैनर के नीचे, सभी जाति संगठन चलाने वाले लोग जो नेतृत्व करता हो, एक होकर के दिखाओ ना कि पासी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पासी संगठन चलाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोरी संगठन चलाने वाला, वाल्मीकि संगठन चलाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उसके अगुआ हैं, वो एक होकर के एक जगह दिखे ना किसी एक बैनर के नीचे। क्यों नहीं दिखते हैं? कोई इधर बिका, कोई उधर बिका, क्यों भाई? नहीं, आप बिकने की बात का आरोप लगा रहे हैं, तो ये भी तो है कि वो कहते हैं कि सभी लोग अपनी जाति का जो है संभालेंगे, उनकी देखरेख करेंगे, उनका सामाजिक उद्धार करेंगे, उनका शैक्षिक उद्धार करेंगे, सभी लोग अपनी अपनी जाति का देखेंगे तो सबका बराबर हो जाएगा, वो ये कहते हैं। अच्छा, इसके लिए संविधान नहीं बना? डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी एक जाति के नाम पर आरक्षण दिया हो तो हमको बता दीजिए। जब संविधान ये व्यवस्था देता है अनुसूचित जाति के लिए, तो आप अनुसूचित जाति का संगठन क्यों नहीं बनाए? क्या किसी एक जाति के लिए संविधान में कोई व्यवस्था दी गई है? पासी को, कोरी को, धानुक को, वाल्मीकि को दिया गया है। वहां तो अनुसूचित जाति को मिला 15% ना, और 7.5% एसटी को मिला।
तो वो या तो फिर हम ये मान लें कि हम डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा समझदार हो गए हैं अब। पहले तो डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए रास्ते पर चल करके आप देख लीजिए कि आपका उत्थान होता है कि नहीं होता है। अगर आप चल करके देख लें, अगर उत्थान नहीं होता है तब आप कहिए कि दूसरा रास्ता बनाने की जरूरत है। आप 4 कदम चले नहीं उनके बनाए रास्ते पर और आप खुद अपना रास्ता तय करने लगे। डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा समझदार हो गए। मतलब नाम अम्बेडकर का काम आप अपने स्तर से कर रहे हो, इतना होशियार हो गए हो, इतना ज्यादा बुद्धिमान बन गए हो। तो ये तो हमको नहीं लगता है कि ऐसे लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, आडंबरवादी लोग हैं। ये कुछ पहचान बता दीजिए, क्योंकि बहुत क्रांतिकारी लोग हैं, कुछ लोग गुमराह भी करते हैं, कुछ लोग सही रास्ते पे भी काम कर रहे हैं। तो कैसे पहचाना जाए, क्योंकि अगर इस तरीके से हम बात करेंगे तो सब लोग सब पे शक करने लगेंगे कि एक समाज का जो है मतलब कि उद्धारक नहीं है, समाज को ये खुद ही बांट रहा है। तो कैसे पहचाना जाए कि हमको लगता है रोहित जी, एक चीज मैं बताऊं आपको कि अगर इनको पहचानना है, कोई मीटर हो, हाँ, इनको पहचानना है तो वो जो चुनाव का वो 15 दिन होता है, इनकी स्थिति देख लीजिए कहाँ है ये। हाँ, वो क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ है उस 15 दिन में। चुनाव की अधिसूचना जारी होते हुए इनका आना जाना कहाँ है, क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ है। ये वास्तव में उस जाति के उद्धारक हैं कि उसके कसाई हैं। ये कहाँ किस ठीहे पर कटवाना चाहते हैं ये उस समाज को। इनका आना जाना कहाँ से हो रहा है, सौदेबाजी कहाँ हो रही है इनकी। ये उसी अधिसूचना जारी होने के पहले बड़े ही चुपके ढंग से, बड़े ही मतलब अपने को एकांत में रखते हुए गुप्त तरीके से सौदा कर लेंगे। तो इस तरीके से अच्छा कहेंगे, बहुत सिंपल तरीके से कह देते हैं, अरे रैली में ही चलना है, कहीं नहीं, तुम जहां वोट देना होगा देना, तुम ले जाकर के ठीहे पर पहुंचा दोगे। वो तो उतना मदारी है, ये है आपका दुश्मन जो है, इतना चालाक है कि ठीहे पर पहुंचा दोगे तो काट लेगा। और तुम यहाँ हमारे लोगों को बहला फुसला करके ले जाते हो कि अरे तुमको जहां देना होगा वोट देना, चलो बुलाए हैं, 300 रुपया मिल जाएगा, एक साड़ी मिल जाएगी। वो 300 रुपया और साड़ी के बहाने अगर उनकी रैलियों में, उनके मीटिंगों में आप ले जाकर के पहुंचा दिए तो उतना तेज है वो व्यापारी कि तुम्हारा वो सौदा कर लेगा, तुम्हें कटवा देगा। और तुमको ऐसे सीधे तौर पर आप कह देते हो अरे चलिए ठीक है, वहाँ केवल इतना है, ऐसे बहला फुसला करके हमारे समाज को ठग लेते हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान करना होगा। वही अधिसूचना जारी होते समय, जैसे सूचना जारी होगी क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग अपने समाज के उद्धारक हैं और कौन उस समाज के विक्रेता हैं। जी। और बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो हम नेक्स्ट भी जो है सर से बात करने के लिए आएंगे। जैसा कि हमने सर से तमाम मुद्दों पे बात किया, जो कि सर जो है तमाम सामाजिक संगठनों में इनको बुलाया जाता है, प्रवक्ता के रूप में, वक्ता के रूप में ये स्पीच देते हैं, कैडराइज प्रशिक्षण करते हैं। और ख़ास कर जो है सर जो है भंते जी को भी, जो नए लोग जो है होते हैं, बौद्धाचार को भी ट्रेनिंग देते हैं, और जो भंते जी होते हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। तो तमाम चीज़ें सर जो है करते हैं और अपना जो है सामाजिक जीवन जो है, अपना जितना भी जीवन है समाज को अभी तक लगा चुके हैं। और इन्होंने काफ़ी समाज में जागृत का भी काम किया है। और सर को जो है तमाम चीज़ें हमने इनसे सर से बात किया और मुद्दों पे। लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हैं इन तमाम चर्चाओं पे? अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं या आपको कुछ गलत लगता है जो सर ने बताया है, जो आप अगर असहमत हैं, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।